यस स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है? इट इज़ अ फंक्शन दैट एक्सप्रेसेस में ये डिफाइन कर रहा है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? अलग अलग आइटम्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करती हैं, जिससे वो वाली आइटम्स जिनसे हमारा डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ आर डिटर्मिनेंट्स। सो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं हमारे डिमांड फंक्शन को, इंडिविजुअल और मार्केट। सो इंडिविजुअल में क्या है? इंडिविजुअल क्या होता है? जब भी डिमांड है वो सिंगल पर्सन की डिमांड, तो सिंगल पर्सन की डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? डी एक्स इज़ अ डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज़ अफेक्टेड बाय एफ इज़ अ, यहाँ पे एफ दिया, एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या है? प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड, वाई इज़ अ इनकम, सी क्या है इसके? ये हम सभी पॉइंट्स अभी पढ़ेंगे। सो देखो, फर्स्ट इज़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब भी प्राइस है कमोडिटी का वो इंक्रीज़ करता है, तो हमारी प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज़। और अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड इंक्रीज़ हो जानी है। जैसे अनियन है, अनियन का प्राइस 50 से 80 रुपये हो गया तो डिमांड उसकी क्या हो जानी है? कम हो जानी है। अगर प्राइस 50 से 30 हो जाता है या 20 हो जाता है तो डिमांड उसकी बढ़ जानी है। यही लाइंस लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में। सो देयर इज़ अ इन्वर्स। इन्वर्स मीन्स क्या होता है? नेगेटिव, ऑपोजिट रिलेशन है प्राइस का और उसकी डिमांड का। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। रिलेटेड कमोडिटीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या होती है? अगर हमें कोका कोला नहीं मिला तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पेप्सी ले सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं। या फिर हम कहें कोई, हम कोलगेट नहीं ले सकते तो पेप्सोडेंट अवेलेबल है, वो ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? कोलगेट, पेप्सोडेंट, टी, कॉफ़ी, ये हैं सब्स्टिट्यूट्स। सो वो वाले कमोडिटीज़ जो कि एक की जगह पे दूसरा यूज़ करते हैं, दैट आर द सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़। एग्जाम्पल है इसकी पेप्सी एंड कोका कोला। सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? देखो, ये कोका कोला है, नेक्स्ट इज़ पेप्सी। अब इनका प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके देखेंगे। अगर कोका कोला का प्राइस इंक्रीज़ कर गया तो डिमांड किसकी बढ़ जानी है? इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जानी है। लोगों ने क्या कहना है कि अगर कोका कोला का प्राइस ज़्यादा है तो इसको नहीं हम खरीदेंगे, पेप्सी का प्राइस कम है उसको खरीद लेंगे। इसी तरीके से अगर कोका कोला का प्राइस डिक्रीज़ हो जाता है तो लोग पेप्सी की डिमांड कम कर देंगे। सो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं? दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड विद ईच अदर। इनकी जो यूजेज होनी है वो एक साथ हो सकती है। जैसे कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, कार और पेट्रोल एक साथ ही यूज़ होते हैं। टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये एग्जांपल होंगे इसकी। सो देखो, अगर पेट्रोल और कार, अगर पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है तो कार की डिमांड डिक्रीज़ हो जानी है। लोगों ने कहना पेट्रोल का रेट तो बढ़ा हुआ है तो हम कार नहीं, 4 व्हीलर्स नहीं लेंगे, तो हम या तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, बसेस, उनको यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड कम हो जानी है। इसी तरीके अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है पेट्रोल का तो कार की डिमांड जो है वो बढ़ जानी है। लोग कहेंगे कि हम कार यूज़ करते हैं तो क्योंकि पेट्रोल का रेट तो कम ही है, गवर्नमेंट सर्विसेज की यूज़ करनी है हमने, बसेस वगैरह या सिविल सर्विसेज की यूज़ करनी है, तो क्या यूज़ अपनी खुद की कार यूज़ करते हैं, दैट्स वाई कार की डिमांड इंक्रीज़ हो जानी है। नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम, अगर मेरी इनकम और अब डिमांड, मेरी इनकम अगर इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है, तो मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मेरे पास पहले 500 रुपये थे, अब 1000 रुपये हो गए, तो मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूँगी। और जैसे मेरी इनकम कम हो रही है तो मेरी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होती हैं? मेरी लाइक्स डिसलाइक्स। अगर कोई भी चीज़ मेरे प्रेफरेंस मेरी लाइक्स के अकॉर्डिंग है, मुझे पसंद है, तो उसके लिए मेरी डिमांड हाई होएगी। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं है, उसकी डिमांड मेरे लिए क्या होएगी? कम। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ये मेन पॉइंट है, ध्यान से रीड आउट करो। देखो, जैसे अनियन है, एग्जांपल हम ले लें अनियन।
अब हमें पता है ये फ्यूचर, मुझे पता है फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ जाना है, अनियन का प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाएगा, तो डिमांड अब की मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मुझे 100 रुपये किलो प्याज मिलेंगे, तो मैं अब क्या करूँगी, अब की मेरी डिमांड, प्रेजेंट की मेरी डिमांड बढ़ जाएगी, मैं स्टॉक रखूँगी अब उसका। अगर मुझे पता है कि फ्यूचर में प्राइस अनियन का कम हो जाना है, 20 रुपये हो जाना है, तो मेरी अब की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मैं फ्यूचर में कम रेट पे खरीदूँगी। सो दिस इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट। जैसे टीवी में एड्स आती हैं, तो इससे क्या होता है, अगर एड आती है जो एडवर्टीज़मेंट, वो पॉजिटिव इफेक्ट पाया तो मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर ऐड को देख के मेरे माइंड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा तो मेरी डिमांड डिक्रीज़ हो जानी है। नेक्स्ट इज़ वेल्थ। वेल्थ क्या होता है, वो वाला पोर्शन इनकम का जो हम स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। मेरी इनकम तो टोटल है, इनकम में क्या होता है, कुछ खर्चा करते हैं हम कंजप्शन और कुछ सेविंग करते हैं। तो ये वेल्थ क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो मैं खर्चने के लिए रेडी हूँ पैसे। तो अगर मेरी कंजप्शन के लिए पैसे कंज्यूम करने में ज़्यादा कर रही हूँ तो मेरी डिमांड क्या है, हाई। तो अगर मेरे पास खर्चने के लिए पैसे कम हैं तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम। ये फंक्शंस हैं इंडिविजुअल के, कि एक पर्सन की डिमांड किन किन फैक्टर से अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ द मार्केट डिमांड फंक्शन। अब पूरी मार्केट में जो डिमांड है उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सो मार्केट डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये हमने रीड आउट कर लिया, रिलेटेड भी कर लिया, इनकम भी कर लिया। और ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको हम अपने देखना है। सी में क्या आता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट पी इज़ अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है जैसे, तो इनको हमने रीड आउट करना है कौन कौन से अलग पॉइंट हैं। तो इसमें 3 अलग पॉइंट्स आए हैं, बाकी सारे सेम हैं। फर्स्ट इज़ साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड भी मेरी क्या होएगी, हाई। और अगर पॉपुलेशन कम है तो डिमांड भी क्या होनी है, कम। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं जॉनसन्स बेबी प्रोडक्ट्स की। जॉनसन्स प्रोडक्ट, ये बेबी प्रोडक्ट है। अगर बेबीज़ जो हैं उनकी काउंटिंग या नंबर कम है, बेबीज़ पॉपुलेशन है, तो अगर वो कम है तो उनकी डिमांड, बेबी प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होएगी, जॉनसन्स प्रोडक्ट की डिमांड भी कम होएगी। अगर पॉपुलेशन बेबीज़ जो हैं वो हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं तो बेबी प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हुई। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है कि हमारे पास जो इनकम है वो बटी हुई होती है, हाई, रिच और पुअर कह सकते हैं, हाई इनकम और लो इनकम भी बोल सकते हैं, रिच और पुअर। अगर रिच को ज़्यादा इनकम मिल रही है तो वो रिच हो रहा है, और पुअर को कोई इनकम नहीं तो वो ज़्यादा पुअर होता है। तो ये इसको हम गैप बोलते हैं, इनकम गैप बोलते हैं इसको। सो अगर वो बोल रहे हैं इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ अनइक्वल, अगर इनकम का इक्वल ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे किसके पास जा रहे हैं, रिच पीपल के पास, तो डिमांड किसकी होएगी, ज़्यादा रिच पीपल की होएगी। जो पुअर है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। देखो डिमांड हमने देखना है टोटल डिमांड, रिच और पुअर। अगर पैसा इक्वली बांटा जा रहा है दोनों में तो दोनों की डिमांड इंक्रीज़ होएगी। अगर इक्वल नहीं बांटा जा रहा, देखो रिच पुअर, पूरी इनकम का रिच के पास 800 पोर्शन जा रहा है और पुअर के पास 200 पोर्शन, तो उससे क्या है, रिच की डिमांड तो बढ़ जाएगी क्योंकि इनके पास इनकम और ज़्यादा होगी, लेकिन पुअर की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ टैक्स पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो हमारी इनकम का ज़्यादा पोर्शन किस में चला गया, टैक्स में, तो हमारी डिमांड भी क्या हो जानी है, कम हो जानी है। और अगर टैक्सेस का रेट कम है तो मेरी डिमांड इंक्रीज़ हो जानी है। टैक्सेस कैसे लगते हैं, देखो मेरी 1000 रुपये इनकम है, उस पर सरकार 20% टैक्स लगाती है, तो 1000 में से अगर 200 काट दो तो मेरे पास कितनी इनकम रहेगी, 800। अब सरकार ने क्या किया, ये रेट बढ़ा के 50% कर दिया, तो 1000 में से 500 तो मेरा टैक्स चला गया, लेकिन खर्चने के लिए कितनी इनकम बच गई, 500। तो अगर टैक्स बढ़ रहा है तो मेरे पास खर्चने के लिए पैसे कम हो जाएंगे और मेरी डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी। और अगर ऐसे ही ये टैक्स 30% हो तो 300,
खर्चने के लिए पैसा कितना बच जाएगा मेरे पास 700, और ये 700 जब मेरे पास इनकम ज़्यादा है तो मेरी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसे ये इफेक्ट करते हैं वो जो फैक्टर्स हैं डिमांड के। नेक्स्ट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या करना है, सारा चैप्टर आपने अभी रीड आउट किया कि कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड बताता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इसमें आप पहले लिखोगे, टेबल बनाओगे ओनली इंडिविजुअल का, पहले डिमांड स्केड्यूल में क्या लिखोगे कि ये टेबुलर फॉर्म में रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस में। देन उसका ग्राफ बना दोगे, इंडिविजुअल का ही बनाना है अकेला, उसको एक्सप्लेन किया आपने। नेक्स्ट उसके अजम्पशंस, कौन कौन से अजम्पशंस होते हैं इस लॉ के। कंज्यूमर की इनकम, जो इसके फैक्टर्स हैं ना उनके बारे में लिखना है आपने। जो कंज्यूमर के इनकम है वो चेंज नहीं होती, प्राइजेज़ है वो चेंज नहीं होते, रिलेटेड कमोडिटीज़ का कंज्यूमर की प्रेफरेंस, डिसलाइक, हैबिट वो सेम रहती हैं, मीन्स चेंज नहीं होती, कोई भी चेंज नहीं होता। प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, लोगों की वेल्थ वो भी सेम रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्स रिगार्डिंग वो भी सेम रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा। कंज्यूमर रैशनल, मीन्स कंज्यूमर को सभी परफेक्ट नॉलेज है कि उसने कैसे प्रोडक्ट खरीदना है। कमोडिटी कौन सी है, नॉर्मल, बिकॉज ये लॉ ऑफ डिमांड अब नॉर्मल गुड्स पे अप्लाई नहीं होता, कि अब नॉर्मल गुड्स को गिफन गुड्स बोलते हैं। तो यहाँ तक आपने टेबल और अजम्पशंस करनी है।